करिय बनाव सजे बाहन नाना, करी बनाव सजे बाहन नाना, चले लीन सा दरया गवाना, चले लीन सा दरया गवाना। समस्त नगर के लोग अगवानी करने चले। जिसके पास जो था उसी पे बैठ करके अगवानी करने के लिए चले। किसी के पास घोड़ा था तो घोड़े पे बैठ करके आए, किसी के पास हाथी था तो हाथी पे बैठ करके आए, किसी के पास बैल था तो बैलगाड़ी पर बैठ करके आए। सभी लोग अपने अपने वाहन पर बैठ बैठ करके सजा सजा करके बारात लोगों की अगवानी करने चले। और जब देवताओं की बारात देखें तो हिमांचल वालों ने कहा कि वाह क्या बात है, ऐसा बारात तो, ऐसा सुंदर बारात तो हमने पहले कभी देखा ही नहीं था। जब इंद्र को देखें कि इंद्र एरावत पर बैठ करके आ रहे हैं तो बोले हमारे जो बाराती हैं देखो वो कोई इंद्र हैं, एरावत पे बैठ करके आ रहे हैं। विष्णु भगवान को देखें कि गरुड़ जी पे बैठ करके आ रहे हैं। बोले इतने सुंदर सुंदर बाराती हैं तो इस बाराती का दुल्हा कहाँ होगा और वह कैसा होगा। सभी लोग विचार कर रहे हैं कि दुल्हा कब आएगा। और उसी समय दुल्हा शंकर भगवान अपने बारात को लेकर के आ गए। शिव समाज जब देखन लागे, शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले बाहन सब भागे, बिडरी चले बाहन सब भागे। धरि धीरज तह रहे सयाने, धरि धीरज तह रहे सयाने। बालक सब लय जीव पराने, बालक सब लय जीव पराने। शिव समाज जब देखन लागे, जब शंकर भगवान के गढ़ भूत प्रेत आ गए तो गोस्वामी जी कहते हैं बिडरे चले वाहन सब भागे। जितने वाहन थे, जितने लोग घोड़ा हाथी बैल गाड़ी पर बैठ करके आए थे, उन सभी लोगों का वाहन जो है शंकर भगवान के भूत प्रेत को देख करके भाग गया। सभी अपने अपने सवारी को वहीं पे छोड़ करके सभी वाहन भाग गए। बिडरे चले वाहन सब भागे। बिडरे का अर्थ होता है कि जाने का यह रास्ता है, परंतु इस रास्ते से न जा करके कोई इस रास्ते से भागा तो कोई उस रास्ते से भागा। धरि धीरज तह रहे सयाने। जो बड़े बुजुर्ग थे, जो सयाने समझदार थे, वह बड़ा धीरज धारण करके वहां पे रुके। बोले कि सभी भाग जाएंगे तो हिमांचल की बड़ी बेइज्जती होगी कि बारात आई तो कोई अगवानी करने वाला तो था ही नहीं। बालक सबले जीव पराने। ऐसे छोटे छोटे बालक आए थे शंकर भगवान के बारात को देखने, और जब वह शंकर भगवान के भूत प्रेत को देखे तो इतने सन्न हो गए, इतने जोर से भागे घर की तरफ कि फिर पीछे मुड़ के देखे नहीं और सीधे जा करके अपने घर में गए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिए। माताओं ने पूछा कि पुत्र तुम लोग तो गए थे बारात देखने, क्या हुआ? तब माता कहती हैं, गए भवन पूछें पितु माता। माता पिता पूछते हैं कि हे बालक
तुम बारात देखने गए थे तो तुम चले क्यों आए? गोस्वामी जी कहते हैं, कहीं बचन भय कंपित गाता। जो बालक हैं वह इतने डरे हुए हैं कि वो मुख से कुछ बोल रहे हैं, परंतु डर के मारे उनके मुख से आवाज तक नहीं निकल रही है। बच्चों ने क्या कहा कि हे माता, कहीं काह कहीं जाई न बाता, कहीं काह कहीं जाई न बाता, जम कर धार किधो बरियाता, जम कर धार किधो बरियाता, बरु बौरा बसह सवारा, बर बौरा बसाया सवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। हे माता, क्या बताऊं, कुछ कहने में बात है नहीं। क्यों? क्योंकि वह जम कर धार किधो बरी आता। हे माता, वह बारात नहीं है तो क्या है? हमारे हिसाब से तो वह यमराज की सेना आई हुई है। ऐसा लगता है कि जिसकी तरफ देख ले एक बार तो ऐसा लगता है कि आज हमारे प्राण को ही ले लेंगे। ऐसा लगता है कि यमराज के दूत ही आ गए हो इस बारात में। माताओं ने कहा, अच्छा तो बताओ दूल्हा कैसा है? बच्चों ने कहा, बरु बौरा, बरु यानी दूल्हा, बौराह यानी पागल। हमारे हिसाब से तो जो दूल्हा है वह पागल है। माताओं ने कहा, अच्छा कैसे लगाए, कैसे तुम्हें मालूम चला कि दूल्हा पागल है? बच्चों ने कहा, बसह असवार। हे माता, मैंने अनेक दूल्हा देखा है। कोई रथ पे बैठ के आया, कोई घोड़ा पे बैठ करके आया, कोई डोली में बैठ करके आया, कोई हाथी में बैठ करके आया, परंतु हे माता, मैंने आज पहली बार देखा कि यह दूल्हा बैल पर बैठ करके आया है, और वह भी बैल के पूंछ की तरफ अपना मुख किया हुआ है। इसलिए हमारे हिसाब से तो यह दूल्हा पागल है। और ब्याल कपाल विभूषण छारा, मैंने दूल्हा का अनेक श्रृंगार देखा था, परंतु आज तक ऐसा श्रृंगार नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि उसके पूरे शरीर पे केवल सांप ही सांप लपेटे हुए हैं, और केवल नरमुंडों की माला ही वह पहना हुआ है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। और क्या है? तनछार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। हे माता, उसके शरीर पे केवल सांप है, बाघांबर है, और वस्त्र के नाम पे मैया कुछ नहीं है। भूषण नगन जटिल भयंकरा। हे माता, वह दूल्हा के शरीर पे एक भी वस्त्र नहीं है। भूषण नगन, नगन यानी नंगा। हे माता, वह तो दूल्हा नंगा है, उसके शरीर पे कोई वस्त्र धारण नहीं है। वह नंगा ही बारात में विवाह करने चला आया। इसकी एक बड़ी सुंदर संत व्याख्या करते हैं कि जब शंकर भगवान बारात लेकर के चले थे, तब गणों ने कहा कि हे प्रभु, आप तो कभी अपने शरीर पे वस्त्र धारण करते नहीं हैं, केवल लंगोट पहने रहते हैं, और बहुत करते हैं तो बाघांबर लपेट लेते हैं। परंतु हे प्रभु, आज आप अपने ससुराल जा रहे हैं, कम से कम आज तो अपने शरीर पे वस्त्र धारण कीजिए। शंकर भगवान बोले, हमारे लिए ये बाघांबर ही वस्त्र है, इसके अलावा और हम कुछ धारण नहीं करेंगे। परंतु वह बाघांबर इतना कड़ा था कि शंकर भगवान के कमर पे लपेटते ही वह गिर जा रहा था। तो फिर गणों ने क्या किया, एक सर्प को लाए और उस सर्प से बाघांबर के, शंकर भगवान के कमर पे बाघांबर को लपेट के उस सर्प से ही बांध दिए।
और जब शंकर भगवान की बारात चली और जब बाराती नाचने लगे तो उस कमर पे लिपटा हुआ सर्प बोला कि सभी लोग नाच रहे हैं, एक हम ही ऐसे जगह फंस गए हैं जो हम नाच नहीं पा रहे हैं। और विवाह तो रोज रोज होगा नहीं, विवाह रोज नहीं होगा, केवल एक ही बार होगा। तो यह अवसर केवल एक ही बार आएगा, तो हम भी चलते हैं नाचने। तो फिर ये बाघांबर, अब ये बाघांबर कमर पे रहे चाहे गिर जाए, हम तो नाचेंगे।